जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। आज एक घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको शायद पता भी होगा, पुलवामा हमले की बहुत बड़ी घटना हुई थी ये। कि समझने वाली बात है, पुलवामा हमले 14 फरवरी 2019 में जो हुआ था, उस हमले में एक कार में विस्फोटक बारूद होता है और जो सीआरएफ की जो फौज की जो गाड़ी थी वहाँ से निकली और कार जैसे ही टक्कर मारती है वैसे ही हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके पीछे सोचने वाली बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है कि इसके पीछे क्या मतलब है। एक बात, जब हमारी फोर्स के सामने से अगर कोई सुई भी ले जाना चाहे तो भी उसे 100 बार सोचना होगा। और देख लो, इतना ढेर सारा बारूद गाड़ी में। कोई ना कोई तो है जिनकी नज़र में ये चीज़ थी, जिनके इशारे पे ये चीज़ हुई। क्या है कारण? क्या है? जो ये भ्रष्ट राजनीति है ना, जो भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेता हैं, ये नेता सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। ये लोग, इनको देश से, हमसे, हमारे जवानों से इतना अधिक प्रेम होता तो ये काम हो नहीं पाता। जैश ए मोहम्मद ने हमला किया था। कोई ना कोई तो है वो। कौन था वो? और फिर इसको भले हमारी सरकार ने 12 दिन बाद उस चीज़ का बदला ले लिया, लेकिन कोई तो रहा होगा जो सतर्क नहीं रहा और ये बारूद अंदर आने दिया। ऐसा तो नहीं कि बॉर्डर के बाहर से आ जाए या कहीं से भी आ जाए। तो चलो, आप बाहर से भी आया तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई? क्यों इसको जल्दी से दबा दिया? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि नेताओं को अपनी कुर्सी प्यारी है, इंसानियत और मानवता से नहीं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे ना, ये ऐसा होता रहेगा, ये होता रहता है। देखो, अभी इतना भयंकर का हो गया था। अभी देख लो, मैंने अभी एक वीडियो में बताया भी था कि बंगाल में हमारे संतों को किस तरीके से बेरहमी से, बेदर्दी से पीटा जाता है। और सनातन ही है एक जो संसार की, इस पृथ्वी की, और जिनकी वजह से, जिस सनातन धर्म की वजह से ये पृथ्वी टिकी हुई है। नहीं तो इस पता नहीं क्या होता, अब तक प्रलय आ जाता प्रलय इसके पीछे। क्योंकि जब तक सनातन है तब तक ही अभी शांति है। और कल मैंने एक वीडियो में बता भी दिया था आपको, अब दोबारा से उसी चीज़ को मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो चीज़ बहुत खटकती है। न्यूज़ में भी देखो, स्कूल में नमाज पढ़वाए जा रहे हैं और तुम अभी भी जागरूक नहीं हुए। हिंदुओं, जाग जाओ, होशियार हो जाओ, खबरदार। नहीं तो वो समय आ जाएगा तुम्हें कोई खबरदार भी नहीं कर सकता। खबरदार कहने का तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा, तुम्हें अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इतनी खतरनाक चीज़ हो रही है। हमें जिस चीज़ को बड़े हल्के में ले रहे हैं कि चलो ये हो गया, वो तो वहाँ हुआ है, यहाँ नहीं हुआ, सुरक्षित नहीं है। अब माना कि पड़ोसी शराबी है और मैं सोचूं कि पड़ोसी शराबी है और मैं सुरक्षित हूँ, तो ये बहुत बड़ी भूल है। मैं सुरक्षित नहीं हूँ क्योंकि शराबी पड़ोसी भी है, बेशक तुम नहीं करते। इसलिए अपनों के लिए, चलो मैं कह रहा हूँ कि बाहर के लोगों पर बात तुम्हारे बस की नहीं है बात पहुँचाना। अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, अपने जिनसे तुम अधिक प्रेम करते हो, अपने रिश्तेदारों से तो करते हो,
आप उन तक बात पहुंचाओ। श्री चंद्रमोहन क्रांति गुरु ही है एक ऐसे कि जो हमें बचा सकते हैं। उनका साथ दो, उनके साथ एकजुटता में, इस अभियान, एकजुटता के अभियान में साथ दो। जब 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 पाप अधिक बढ़ जाता है ना, परमात्मा अवतार लेता है। अरे ये मत सोचना वो पूर्ण है, वो तो अपना कार्य करके जाएगा, लेकिन ज़रूरत हमें है, हमें उसका साथ देना पड़ेगा। श्री कृष्ण महाराज उस टाइम में आए थे जब अधिक पाप हो गया था। चंद्रमोहन इस जन्म में आए क्योंकि अधिक पाप हो गया। राम त्रेता में आए थे क्योंकि उस टाइम रावण का बहुत बड़ा बोलबाला था। आज चंद्रमोहन आए हैं क्योंकि पाप का बहुत बड़ा बोलबाला हो गया है। अरे यही समझना है हमें, क्योंकि उस टाइम तो एक सीता को चुराया था, रावण उठा के ले गया था। ये सुना है जैसे एक सीता का हरण हुआ। अब तो हर गली में सीता हरण हो रहा है। हर गली में देख रहे हो 35-35 टुकड़ों में काट के बोरे में भर के दबा देते, फ्रिज में दफना देते। इतनी बड़ी गंभीर बात है। अब कई हनुमान की ज़रूरत थी उस टाइम, एक हनुमान की ज़रूरत थी, इस टाइम कई हनुमानों की ज़रूरत है। द्वापर युग में अर्जुन के साथ रथी बनने के लिए एक अर्जुन की आवश्यकता थी इस टाइम, इसलिए उन्होंने एक अर्जुन चुना था। अब कई अर्जुन चाहिए पूर्ण गुरु का साथ देने के लिए, क्योंकि जाति व्यवस्था के रूप में हमारे देश में जाति व्यवस्था के रूप में जो है ना, वही रावण है। जाति व्यवस्था ही रावण का रूप है। पहले तो रावण के 10 शीश थे, 10 तरह की सोचता था। अब तो सैकड़ों जातियां, 6000 से कुछ ज़्यादा जातियां हो गई हैं। अब तो सोचो कि कितने हनुमान की ज़रूरत पड़ेगी उसका लंका दहन करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपसे, एकजुट हो जाओ। चलो किसी को मत करो, अपने रिश्तेदारों को तो करो, अपने भाई बंधुओं को तो करो। ठीक है, इसी के साथ मेरी जय हिंद।